सभी को मेरा नमस्कार। आज हम निकलने वाले हैं केदारनाथ धाम की दिव्य यात्रा पर। केदारनाथ धाम वो जगह है जहां सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, हर हर महादेव। क्या आप जानना चाहते हैं दिल्ली से केदारनाथ कैसे पहुंचें? यात्रा में कहां कहां रुकना है? ट्रैकिंग के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है? इस यात्रा पर कितना खर्च आएगा और क्या-क्या तैयारी करनी होगी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं दिल्ली से केदारनाथ धाम तक की यह अविस्मरणीय यात्रा। आप पूछेंगे यात्रा की शुरुआत दिल्ली से ही क्यों करें? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा देश भर से दिल्ली तक आपको बेहतरीन ट्रेन और फ्लाइट कनेक्शन मिल जाते हैं। भले ही हरिद्वार में रेलवे स्टेशन है, पर वहाँ पर उतनी अच्छी ट्रेनों की सुविधा नहीं मिलती। इसलिए अगर आप अपनी गाड़ी या टैक्सी से जाना चाहते हैं तो यात्रा की शुरुआत दिल्ली से ही करना अच्छा रहेगा। अपनी गाड़ी या टैक्सी में आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। आप जहाँ चाहें रुक सकते हैं, खूबसूरत दृश्यों को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं या बस कुछ देर रुककर प्रकृति को महसूस कर सकते हैं। बसों में यह सुविधा नहीं मिल पाती है, आपको उनके तय शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ता है। दूसरा, लंबी पहाड़ी यात्राओं में आराम बहुत ज़रूरी होता है। अपनी गाड़ी या टैक्सी में आप अपनी गति से चल सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर ब्रेक ले सकते हैं और भीड़-भाड़ से बच सकते हैं। और यकीन मानिए, टैक्सी और बस में दोनों का खर्चा लगभग समान ही आने वाला है। तो इसलिए आप अपनी यात्रा दिल्ली से शुरू करें। दिल्ली से हरिद्वार तक लगभग 210 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पहुँचने में आपको 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है। हरिद्वार हमारी यात्रा का पहला मुख्य पड़ाव है। हरिद्वार एक पवित्र शहर है जहां हम हर की पौड़ी पर गंगा आरती का अद्भुत अनुभव लेने वाले हैं। हमने अपनी पहली रात हरिद्वार में भारत सेवा संघ में बिताई थी, जो 4 लोगों के लिए सिर्फ 600 रुपये में एक आरामदायक विकल्प है। शाम को हर की पौड़ी पर गंगा आरती में शामिल होकर जो मन को शांति मिली, वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यह एक ऐसा अनुभव है जो आप सबको लेना चाहिए। अगली सुबह हम हरिद्वार से गुप्त काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में हमने कई खूबसूरत स्थलों को देखा। आइए हर पड़ाव को दूरी के साथ समझते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने में 30 से 45 मिनट का समय लग सकता है। ऋषिकेश को योग राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ आपको लक्ष्मण झूला और राम झूला जैसे प्रसिद्ध पुल देखने को मिलेंगे। आप यहाँ कुछ देर रुककर ध्यान, अध्यात्म और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। ऋषिकेश से देवप्रयाग लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 2 से 3 घंटे का समय लगता है। देवप्रयाग वह पवित्र स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर पावन गंगा का रूप लेती हैं। यह पंच प्रयाग में से एक है। संगम का अद्भुत नज़ारा देखने लायक होता है। देवप्रयाग से श्रीनगर लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने में हमें 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण शहर है। यह अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। श्रीनगर से धारी देवी मंदिर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पहुँचने में 30 मिनट का समय लग जाता है। धारी देवी मंदिर अलकनंदा नदी में स्थित है। यह एक प्राचीन मंदिर है जो देवी काली को समर्पित है। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण धार्मिक पड़ाव है। धारी देवी से रुद्रप्रयाग लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने में लगभग 45 मिनट का समय लग जाता है। रुद्रप्रयाग भी पंचप्रयाग में से एक है जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। यह शहर
केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों धामों के लिए एक महत्वपूर्ण जंक्शन पॉइंट है। रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने में 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। गुप्तकाशी केदारनाथ यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण बेस कैंप है। हमने गुप्तकाशी में GMVN गेस्ट हाउस में रात बिताई, जिसका प्रति व्यक्ति किराया 560 भारतीय रुपए था। गुप्तकाशी से सोनप्रयाग पार्किंग लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पहुँचने में हमें 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। अगली सुबह हम गुप्तकाशी से सोनप्रयाग के लिए निकले। सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम सोनप्रयाग पहुँच गए। पार्किंग के लिए आपको सोनप्रयाग या उससे थोड़ा पहले सीतापुर में भी विकल्प मिल जाता है, लेकिन मैं आपको सोनप्रयाग में ही पार्किंग करने की सलाह दूंगा, क्योंकि सोनप्रयाग में पार्क करने के बाद हमको गौरीकुंड पहुंचने के लिए थोड़ा सा कम पैदल चलना पड़ता है। सोनप्रयाग वह अंतिम बिंदु है जहां तक आप अपनी गाड़ी या टैक्सी से पहुंच सकते हैं। सोनप्रयाग पार्किंग से गौरीकुंड तक आपको 5 किलोमीटर की लोकल टैक्सी यात्रा करनी होगी। इसका प्रति व्यक्ति किराया 50 रुपए होता है। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपकी असली यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड थोड़ा भीड़ भाड़ वाला और संकरी गलियों वाला इलाका है। हमने अपना नाश्ता सोनप्रयाग में ही कर लिया था, इसलिए हम सीधे ट्रैकिंग गेटवे की ओर बढ़े। यहीं से हमारी असली और रोमांचक यात्रा शुरू हुई। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक की कुल ट्रैकिंग दूरी 16 किलोमीटर है। दोस्तों, केदारनाथ की ट्रैकिंग करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। कभी भी तेजी से ट्रैक ना करें, हमेशा धीरे धीरे चलें। अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें। जब भी लगे कि ऊर्जा कम हो रही है, रुकें, थोड़ा सा आराम करें और सबसे ज़रूरी, हर हर महादेव का जाप करते रहें। यह आपको अंदर से शक्ति देगा। गौरीकुंड से चिंचोली तक का ट्रैक उतना मुश्किल नहीं है। रास्ते भर आपको दुकानें, चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स, भोजन और फल मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, दाम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसके लिए तैयार रहें। चिंचोली के बाद ट्रैक थोड़ा कठिन हो जाता है, चढ़ाई भी ज़्यादा होती है, लेकिन चिंता मत कीजिए। आप अपनी धीमी गति और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ आप इसे भी पार कर लेंगे, विश्वास रखिए। ज़्यादातर यात्री 14.5 किलोमीटर चलने के बाद नंदी बेस कैंप में रुकते हैं। चिंचोली के बाद हर जगह आपको टेंट मिल जाता है, जिसका किराया 400 से 1000 रुपये तक होता है। नंदी बेस कैंप में टेंट आपको पहले बुक करना पड़ता है, जिसका किराया 500 रुपये से 3000 रुपये तक हो सकता है। अगर आप ट्रैकिंग में असमर्थ हैं या आपके साथ वरिष्ठ नागरिक हैं, तो हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ उठाना सबसे अच्छा विकल्प है। यह आपका समय और पैसा दोनों बचाता है। पिट्ठू, पालकी या खच्चर महंगे, असुरक्षित और असुविधाजनक होते हैं। साथ ही इन साधनों से आप प्रकृति का पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे, बस एक ही पोजीशन में बैठकर आसमान देख पाएंगे। मेरा मानना है कि ट्रैक करना ही असली अनुभव है। हम लोग भी 14.5 किलोमीटर की यात्रा कर रात में नंदी बेस कैंप में रुके। अगली सुबह नंदी बेस कैंप से तैयार होकर हम केदारनाथ मंदिर की ओर निकले। नंदी बेस कैंप से केदारनाथ मंदिर की दूरी केवल 1.5 किलोमीटर है और रास्ता लगभग समतल है। सबसे पहले हमने मंदिर के पास ही दर्शन टोकन लिया, फिर लगभग 3 घंटा मंदिर की लाइन में खड़े रहे और आम श्रद्धालुओं की तरह ही कुछ सेकंड के लिए महादेव के दर्शन किए। अगर आप चाहें और आपके पास पैसे हैं, तो आप पेड पूजा भी कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत 2500 रुपये से होती है और इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। आपकी श्रद्धा है, आप कितना भी रुपए दे करके इस पूजा का लाभ उठा सकते हैं। इस बार हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए हमने आम श्रद्धालुओं की भांति ही 2 सेकंड का भगवान महादेव का दर्शन, भगवान केदारनाथ का दर्शन किया। मन को अद्भुत शांति मिली। भविष्य में जब हमारे पास बहुत पैसे होंगे, तब मैं
पेट पूजा भी अवश्य करवाऊंगा। दर्शन करने के बाद हमने मंदिर परिसर में 1 घंटे का समय बिताया। यहाँ की शांति, प्रकृति और शिव की अद्भुत अनुभूति के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहा। आप चाहें तो भीमशिला और आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल भी देख सकते हैं। अगर आप शाम तक रुकते हैं तो संध्या आरती का दिव्य अनुभव भी ले सकते हैं। मंदिर से वापस आकर हमने रात नंदी बेस कैंप में बिताई और अगली सुबह अपनी वापसी यात्रा शुरू की। नंदी बेस कैंप से गौरीकुंड तक लौटने में शाम हो गई। वापसी का रास्ता अपेक्षाकृत आसान लगा, शायद इसलिए क्योंकि मन में महादेव के दर्शन की अपार संतुष्टि थी। मैं आपको बता दूं, चढ़ाई करने के मुकाबले पहाड़ से उतरना थोड़ा आसान ही होता है। कुल मिलाकर 4 लोगों की इस यात्रा में टैक्सी में लगभग 20 से 25 हज़ार का खर्चा आता है। अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो सिर्फ फ्यूल और पार्किंग का ही खर्च होगा। होटल और टेंट में रुकने का खर्चा लगभग 10,000 रुपये के आसपास आ सकता है। भोजन में 4 लोगों के लिए 8,000 रुपये का खर्चा आ जाता है। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस यात्रा को कम से कम 7 दिन के लिए प्लान करें। सबसे ज़रूरी बात, उत्तराखंड पर्यटन विभाग में ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के न तो आपको दर्शन मिलेगा और ना ही टैक्सी की बुकिंग हो पाएगी। मैं अंत में आपको छोटे लेकिन बहुत सारे काम के सुझाव देना चाहता हूँ। हमेशा अपने साथ गर्म कपड़े, दवाइयाँ और डॉक्टर का नंबर रखें। यह ठंडी और पहाड़ी जगह है, सतर्कता बहुत ज़रूरी है। अपनी यात्रा की शुरुआत सुबह सुबह करें ताकि समय का सदुपयोग हो सके। मोबाइल नेटवर्क में सिर्फ BSNL और जियो ही बेहतर काम करते हैं। अपने साथ कैश जरूर रखें क्योंकि UPI पेमेंट करने में परेशानी हो सकती है। अपने बैग में बहुत हल्का सामान रखें, कम से कम कपड़े और सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही लें। बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास ध्यान दें, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और गंदगी ना फैलाएं। ट्रैकिंग रास्ते को साफ रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो बस, अब आप पूरी तरह तैयार हैं। योजना बनाइए, निकल पड़िए और महादेव से मिलिए। ये यात्रा सिर्फ एक गंतव्य तक पहुंचना नहीं, बल्कि खुद को खोजना है। अगर आपका इस यात्रा से जुड़ा कोई सवाल है तो बेझिझक पूछिए। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बोलिए हर हर महादेव।